बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन गिरामी, मौज़ू और बेबुनियाद रिवायत की तहक़ीक़ का सबक नंबर 3 है। इससे क़ब्ल 10 वो रिवायतें आपके सामने आ चुकी हैं जिनका अहादीस में कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो आवाम की ज़बान ज़द हैं। बहुत सी ऐसी रिवायतें मशहूर हैं जिनका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से कोई मुअतबर सबूत नहीं मिलता। आज का सबक जो है वो रिवायत नंबर 11 से शुरू होता है। 11वीं रिवायत जो आवाम में मशहूर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के दरवाज़े पर दीन की दावत के सिलसिले में 100 बार तशरीफ़ ले गए। ये बात तो अज़हर मिन अश-शम्स है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन ये तौहीद का मिशन, दावत का मिशन ही था। और एक मर्तबा नहीं, नामालूम आप कितनी दफ़ा दीन की दावत लेकर दरवाज़े पर गए हैं, लेकिन ये मखसूस कर देना और ये मुख्तस कर देना कि 100 बार तशरीफ़ ले गए हैं और इसको बयान करना, ये सिर्फ़ जहालत ही कही जा सकती है। तो ये रिवायत बिल्कुल मौज़ू और मनगढ़ंत है। इसी तरीक़े से रिवायत नंबर 12 जो आवाम में मशहूर है वो ये है कि एक बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तूफ़ानी रात में अबू जहल के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अबू जहल ने अपनी बीवी से कहा कि ऐसी तूफ़ानी रात में कोई ज़रूरतमंद ही आ सकता है, इसलिए मैं उसकी हाजत पूरी करूँगा। चुनांचे अबू जहल ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर खड़े हैं। आने की वजह पूछी तो कहा कि ईमान ले आओ। इस पर अबू जहल ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो ये रिवायत जो आवाम में मशहूर है, इसका भी कोई सबूत नहीं है, ये रिवायत भी मनगढ़ंत है। इसी तरीक़े से रिवायत नंबर 13 जो आवाम में मशहूर है वो ये है कि अर्श को उठाने वाले फ़रिश्ते अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने वाले शख्स के लिए 3 दुआएं करते हैं कि अल्लाह इस शख्स की मग़फ़िरत फ़रमा। इस शख्स के लिए, यानी जो अल्लाह के रास्ते में निकला है, इस शख्स के लिए इस शख्स की मग़फ़िरत फ़रमा और इसके घर वालों की मग़फ़िरत फ़रमा, और इस शख्स को इसके साथ जन्नत में जमा फ़रमा। तो ये रिवायत भी बेसबूत है और बेबुनियाद है। ऐसी रिवायतें जो हैं आवाम में मशहूर होती हैं, इनको हम बयान करते हैं, तो इस तरीक़े से रिवायतें बयान नहीं करनी चाहिए। इसी तरीक़े से रिवायत नंबर 14 वो ये है कि तालिब इल्म के जिस हिस्से पर उस्ताद की मार पड़ती है उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। ये बात हमने अपने तालिब इल्म की दौर में काफ़ी सुनी थी और बाद में भी सुनने को मिली कि तालिब इल्म के जिस हिस्से पर, जिस बदन के टुकड़े पर, जहाँ पर उस्ताद की डंडी लगती है या हाथ लगता है, जहन्नुम की आग वहाँ पर हराम हो जाती है। लेकिन हकीकत में ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती है हमें ज़ख़ीरा अहादीस में कि उस्ताद की जिस जगह पर तालिब इल्म के मार पड़ती हो उस जगह पर जहन्नम की आग हराम हो जाए, ऐसा नहीं है। रिवायत नंबर 15 कपड़े की तिजारत सबसे अच्छी तिजारत है और सिलाई का हुनर सबसे अच्छा हुनर है। तो ये रिवायत भी बेबुनियाद है। तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ये बात तो ज़ाहिर है, और तिजारत के अंदर बरकत भी है, लेकिन इस तरीक़े की रिवायत बयान करना हदीस कहकर ये सिर्फ़ जहालत है और इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह रिवायत नंबर 16 जो औरत अपने खाविंद को अल्लाह के रास्ते में रवाना करती है वो अपने खाविंद से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। यानी अपने शौहर को
अल्लाह के रास्ते में भेजने वाली बीवी अपने शौहर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। ये रिवायत भी मौजू है। हदीस कहकर इस तरीक़े की कोई रिवायतें, इस तरह की कोई हदीस बयान करना ये दुरुस्त नहीं है। रिवायत नंबर 17, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हिदायत अपने हाथ में रखी है, वरना तो अगर आपके हाथ में होती तो मेरी बारी न जाने कब आती। ये रिवायत भी बेबुनियाद है और मौजू है। इसी तरह रिवायत नंबर 18 है, बिस्मिल्लाह पढ़कर घर में झाड़ू लगाने से बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का अज्र मिलता है। कोई भी अच्छा काम हो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई काम करें तो हमें इतना सवाब मिले, झाड़ू ही लगाएं तो हमें ऐसा सवाब मिले जैसे खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब। तो ये रिवायत भी बेबुनियाद है। रिवायत नंबर 19, जो शख्स मस्जिद में हवा खारिज करता है फ़रिश्ता उसको अपने मुँह में लेकर बाहर कर देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। मस्जिद में हवा खारिज करना ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, और इससे फ़रिश्तों को तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है, अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर में और ऐसी जगह जहाँ इबादत की जाती हो वहाँ पर इस तरीक़े के काम करना ज़ाहिर सी बात है गलत है। और दूसरी बात ये, वहाँ पर नमाजी होते हैं, उनको भी तकलीफ़ होगी, तो आवाम को ईज़ा पहुँचाना भी इसमें पाया जाता है। इसलिए इस तरीक़े का अमल करना ममनू है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरीक़े की रिवायत बयान करना, किसी की हवा खारिज हो गई, रियाह निकल गई तो उसको फ़रिश्ता अपने मुँह में लेकर बाहर कर देता है, ये निरी जहालत है। तो नाज़रीन, हमने आज ये रिवायतें बयान की हैं और हमारा सिलसिला 19 रिवायत तक पहुँच गया है। इंशाअल्लाह जो मेरे सामने अब तक रिवायतें आई हैं, जो मैंने सुनी हैं आवाम से, उनको एक एक करके मैं धीरे धीरे बयान करूँगा। आप हज़रात हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आवाम के अंदर हमारी इन वीडियो से, इन बातों से फ़ायदा पहुँचे उन्हें, और अच्छे और बुरे में पहचान हो सके। अल्लाह तबारक ताला हमें कहने सुनने पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।